हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे सिर्फ आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की जब तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको मंच पर देखने को मिलती है। आपसे इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश की तो समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, आकृति है ABCDEF में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए, त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है यहाँ पे। देखिए, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि एक घटक वाले कितने त्रिभुज हो जाएंगे। पहले ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक घटक वाले त्रिभुज आपके 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दो घटक वाले त्रिभुज, मैंने दो त्रिभुजों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दो त्रिभुजों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 और एक ये 6। 6 यहाँ पे और 6 6 यहाँ पे हो गया, और इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा। यानी कि मिला के दो घटक वाले त्रिभुजों की संख्या आपकी कुल हो जाएगी साथियों 10, ठीक है। 4 इसमें बनेगा, 4 इसमें बनेगा, 8 हो जाएगा, और एक ये 9 और एक 10, यानी कि दो घटक वाले त्रिभुजों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब तीन त्रिभुज किसमें बनने हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तीन त्रिभुज बनने वाले, देखिए तीन त्रिभुज बन रहा है हमारा। एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ एक हो गया, उसके नीचे एक 2 हो जाएगा, ठीक है। एक 2 हो गया, ठीक, इतना हो गया 2। एक इधर से जाएगा, ये 3, ठीक है। यहाँ से जाएगा ये 3, यहाँ से जाएगा एक 4, ठीक है। तो तीन त्रिभुज वाले आपको हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तीन त्रिभुज वाले आपको हो जाएंगे साथियों 4। तीन त्रिभुज वाले आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब चार त्रिभुज वाले त्रिभुजों की संख्या देखते हैं, ठीक है। चार त्रिभुज वाले त्रिभुजों की संख्या आप देखेंगे। देखिए, चार त्रिभुज किसमें किसमें हो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 1 2 3 4, एक ये हो गया, 1 2 3 4, 2 हो गया, ठीक है। तो चार त्रिभुज वाले दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चार त्रिभुज वाले त्रिभुजों की संख्या आपकी 2 है। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 10 2 कितना हो गया, 22, 22 4 26, 26 2 28। तो आपका 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में कुल आपके 28 त्रिभुज हैं, ठीक। क्लियर है सभी को? चाहिए होता आप लोग गिन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, 18 नंबर है, कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है। चलिए, कौन सी संख्या जो भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है, ठीक है, जो कि वकील भी हैं। भारतीय, वकील, अध्यापक, तीनों मिला के कितनी आ रही है संख्या, 3 आ रही है, ठीक है। तो संख्या 3 जो है उनको दर्शा रही है जो कि भारतीय हैं, अध्यापक हैं और वकील भी हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? देखिए, तीनों में कौन आ रहा है, संख्या 3 आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। 19 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद जो है उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है, तो सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है, ठीक है। कथन है, कुछ स्टेपलर पिन है, ठीक है, और सभी पिने आपकी मार्कर हैं, ठीक है। चलिए, कुछ स्टेपलर आपकी पिने हैं, ठीक है। कुछ स्टेपलर आपकी क्या है, पिने, ये स्टेपलर है और ये पिने हैं, ठीक है। चलिए, और सभी पिने आपकी मार्कर हैं, और सभी जो पिने हैं, सिर्फ पिने जो हैं सभी आपकी मार्कर हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेपलर आपके मार्कर हैं, कुछ स्टेपलर आपके मार्कर हैं, पहला निष्कर्ष आ रहा है। सभी मार्कर आपकी पिने हैं,
सभी मार्कर पीने नहीं है, सभी पीने आपकी मार्कर हैं, तो दूसरा निष्कर्ष नहीं आएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर है ना? कुछ डाउट? 2 मिनट, 1-2 सेकंड देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। यदि जल को भोजन कहा जाता है, ठीक है, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे? तो फल जो है वृक्ष पर लगेंगे, और वृक्ष को यहाँ पे आसमान कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आसमान आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हम जानते हैं कि फल जो है वृक्ष में उगते हैं तथा वृक्ष को आसमान कहा गया है, तो यहाँ पे फल का आसमान में लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 21वां प्रश्न। वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, हरा है, आम है, फल है। ठीक है, हरा आम फल, तो आम जो है फल होता है। ठीक है, फल के अंदर आपका आम आएगा। ठीक है, फल के अंदर आम आएगा और आम जो है आपका हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला डायग्राम आपका परफेक्ट बैठेगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है, देखिए, ये आपका बड़ा वाला जो है 12 वाला, ये आपका फल हो गया, फल के अंदर आपका जो है दूसरा वाला ये आपका आम हो गया, और आम जो है जब होता है तो हरा भी होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बाहर वाला, ये वाला है आपका हरा है, और बाहर वाला क्या है? फल है, और अंदर वाला आपका आम है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति इसकी क्या हो जाएगी? तो देखिए, अगर इसकी उत्तर आकृति बनाने जाएंगे तो हम उत्तर आकृति इसके बना लेते हैं। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और इसमें से एक आपका डंडा आएगा बीच में से, और ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, प्रश्न आकृति के लिए उत्तर आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली बन जाएगी, जिससे आकृति जो आपकी पूरी होगी। ठीक है, चलिए, 23 नंबर आपके सामने दी गई है क्वेश्चन, क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, जिसमें प्रश्न आकृति बनी हुई है। ठीक है, चलिए, जिसमें प्रश्न आकृति बनी हुई है ना, हाँ, तो देखिए इसमें बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है देखिए, इसमें बना हुआ है, यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपकी बनी हुई है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में, इसमें निहित है वाली आकृति। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, चलिए, हो 93 बीच में दिया गया है। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 5 30 और 7 7 हाँ, ठीक है, यही हुआ है। देखिए, 6 × 30 + 9 7। ठीक है, 6 5 30 प्लस 7 9 63, इसको जोड़ दिया, बीच में आ गया 93। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार इसका इसका 9 8 72। ठीक है, 9 × 8 + 7 × 6,
7 × 6, 9×8 = 72 प्लस 7×6 = 42, ठीक है। तो आपका 4 हो गया और आपका 7×4 = 11, 114 हो गया, बीच में 114 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखते हैं। हमें क्या क्या पता है, 6 × 5 पता है, ठीक है। 3 × X हो जाएगा ये हमें, क्योंकि ये पता नहीं है ना यहाँ पे क्या आएगा, और हमें ये पता है कि ये 63 है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको 6×5 + 3×X = 63, ठीक है। तो 6×5 = 30 प्लस 3×2 = 3x हो जाएगा = 63। 3x आपका यहाँ पे जाएगा, 63 माइनस आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x = 63 में से 30 को निकाल देंगे तो आपका बचेगा 33, और 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा साथ 3 एकम 3, यानी कि x की वैल्यू 11 गई। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी हमारी 11 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अबे मैं पूछना कमेंट में कि कैसे आया, ठीक है। नॉर्मल सा क्या बोलते हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन है, ये सभी को आना चाहिए। इतना नहीं आएगा तो आपको एग्जाम में बैठ के कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इतना आप सभी को आना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करना है, ठीक है। भिन्न आकृति है, तो देखिए भिन्न आकृति आपकी डी वाली होगी, क्योंकि इसमें भी एक देखिए त्रिभुज बन रहा है, मतलब एक कोण बन रहा है। इसमें भी आपका देखिए 2 कोण, 3 4 कोण बन रहा है। इसमें भी आपका एक कोण बन रहा है, लेकिन इसमें आपका कोई कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपकी आकृति भिन्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए प्रतिरूप अगर इसको पूरा करना है तो एक यहाँ पे लेके आओ सीधा सीधा, और एक यहाँ से सीधा सीधा लेके जाओ, ठीक है। ये आपका यहाँ हो गया, एक यहाँ से यहाँ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि उत्तर आकृति में आपका बनेगा साथियों डायग्राम। मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बनिए, ठीक है। सी वाला डायग्राम आपका सेम बनेगा इसके लिए। ये प्रश्न आकृति है, इसको पूरा करने के लिए आपकी आकृति पूरी होगी इससे, ऑप्शन नंबर सी वाले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, दी गई आकृति में कितने लोग जो है क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। क्रिकेट तथा टेनिस, यानी कि त्रिभुज और वृत्त में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए त्रिभुज और टेनिस में अगर देखेंगे, त्रिभुज और वृत्त में अगर देखेंगे, यानी कि क्रिकेट और टेनिस में देखेंगे तो आपकी दोनों मिलाकर 17 संख्या आ रही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कितने लोग जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो 17 लोग जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक मिनट एक मिनट, देखिए आकृति में कितने लोग जो है क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों पसंद करने वाले संख्या ना, देखिए 17 तो यहीं पे हो गया, ये आपका 9, ये आपका 8, ठीक है। ये भी जुड़ेगा ना, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो 9 + 8 + 17 होगा आपका, तो 15 + 17 बराबर आपका हो जाएगा साथियों 32। तो आंसर आपका 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 32 लोग जो है क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों पसंद करते हैं ना, क्रिकेट भी पसंद करते हैं टेनिस भी पसंद करते हैं। तो आपका 32 लोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए बनाने की बात करेंगे तो आपका देखिए 2 के विपरीत में आपका 4 आएगा, ठीक है। यानी कि 2 संख्या दिखेगी तो हमारी 4 नहीं दिखेगी, इतने याद रखिएगा, ठीक है। फलक में अगर 2 संख्या दिखेगी तो 4 नहीं दिखेगी, और 6 दिखेगी तो 3 नहीं दिखेगी, ठीक है। और 1 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 1 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, तो ये वाली आकृति नहीं बनेगी, ठीक है। 1 के विपरीत में देखिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ,
एक के विपरीत में 5, यानी कि एक या तो 5 दिखेगी, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिख सकती हमें। 2 के विपरीत में हमारी दिखेगी साथियों 4, ठीक है, और 6 के विपरीत में हमारी दिखेगी 3, ठीक है, यानी कि एक दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, एक दिख रहा है 5 दिख रहा है, गलत है, ठीक है। 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए। एक दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है, सही है। 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा, तो 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा, ठीक है, और 3 दिख रही है तो 6 नहीं दिख रही, तो ये वाली आकृति हमारी सही बनेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति हमारी राइट बनेगी यहाँ पे। ठीक, क्लियर। चलिए 29 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताइएगा, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है, ठीक है। कथन है सभी कीट आपके खतरनाक है, ठीक है, सभी जो कीट है आपके क्या है, खतरनाक है, ठीक है, एक कीट जो है आपके खतरनाक है। सभी मशीनें आपकी खतरनाक है, और सभी मशीनें आपकी खतरनाक है, यानी कि खतरनाक के अंदर आपकी दो आ रहे हैं, ठीक है, एक तो कीट आ रहा है और एक हमारा क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, ठीक है। एक कीट आ रहा है, एक हमारा मशीन आ रहा है। क्लियर है सभी को। तो देखिए सभी खतरनाक आपके कीट हैं, सभी खतरनाक आपके कीट नहीं है। सभी खतरनाक तो आपके कीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि खतरनाक के अंदर आपकी मशीन भी आ रही है। सभी खतरनाक आपकी मशीन है, ये भी गलत है। कुछ मशीनें आपकी कीट है, नहीं, कुछ मशीनें आपकी कीट के साथ संबंध नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। इस तो तीनों निष्कर्ष आपके निकल के नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सटीक तरीके से। चलिए 30 नंबर है प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हमें बताएं। चलिए गिन के बताइए कितने त्रिभुज है यहाँ पे। हम्म, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, यहाँ पे आपका यच है, ये वाला यच है। एक मिनट, यच आपका यहाँ पे नहीं आएगा ना, यच आपका ये आएगा, ठीक है। जी हो गया, यच हो जाएगा, ये वाला आपका यच हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आई हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ये वाला आपका जे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए जी एफ एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए जी एफ एक त्रिभुज हो गया, ए जी बी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए जी बी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए ए एफ बी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए एफ बी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी जी एच एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी जी एच एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी एच डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी एच डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, सी जे बी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, सी जे बी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, सी जे डी एक त्रिभुज हो जाएगा, सी जे डी, ठीक है, सी जे डी एक त्रिभुज हो जाएगा, सी जे डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, सी बी डी, सी बी डी, एक मिनट, सी बी डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, सी बी डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक, बी आई डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी आई डी एक त्रिभुज हो जाएगा आप सभी का। इसका बी ई सी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी
ई सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी एफ आई एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। बी एफ आई एक त्रिभुज हो जाएगा आपका। बी एफ आई एक त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी एफ ई एक त्रिभुज हो रहा है आपका, ठीक है। बी एफ ई आपका एक त्रिभुज हो रहा है, क्लियर है। उसके बाद ई आई एफ, ठीक है। ई आई एफ आपका एक त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। ई आई एफ आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक। ई आई डी एक त्रिभुज हो जाएगा आपका। ई आई डी आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद ई डी एफ आपका एक त्रिभुज हो गया। ई डी एफ आपका एक त्रिभुज हो गया, क्लियर। उसके बाद डी जी एफ आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और डी जी बी आपका एक त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। डी जी बी आपका एक त्रिभुज है, क्लियर सही को। चलिए डी जी बी आपका एक त्रिभुज हो गया। डी बी एफ भी आपका त्रिभुज होगा, ठीक है। डी बी एफ आपका एक त्रिभुज होगा, ठीक है। डी बी एफ आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। डी एच आई एक आपका त्रिभुज होगा, ठीक है। डी एच आई डी एच आई आपका एक त्रिभुज होगा, ठीक है। एच ए ई एच ए ई, ठीक है। एच ए ई आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए एच बी ए हो गया, एच हो गया और बी हो गया। ए एच बी आपका एक त्रिभुज होगा। एफ डी ए, ठीक है। एफ डी ए आपका एक त्रिभुज होगा। उसका बी डी ए एक त्रिभुज होगा, ठीक है। बी डी एक त्रिभुज होगा आपका। तो उसका एच डी ई आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। ए ई बी आपका एक त्रिभुज हो गया। ए डी ई आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपका ए डी ई हो गया। ए डी सी आपका एक त्रिभुज। ए बी डी ई आपका एक त्रिभुज। और उसके बाद ए ई सी आपका एक लास्ट वाला त्रिभुज होगा, ठीक है। अब गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी 29 है, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग गिन लीजिएगा यहाँ पे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अच्छा क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, तब आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।